अभी जो बिहार के युवाओं में जो चेहरे का जो मुस्कान है वो पूरा छीन भिन हो गया है। यहाँ तक कि गरीब तबके का जो भी किसान लोग हैं उन लोगों को भी जो है मुस्कान छीन लिया गया है। ऐसा कारण क्या है और इतनी उदासीनता क्यों है, वो भी खासकर युवाओं में ज़्यादा है? आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत ही तर्कसंगत है। युवाओं में जो उदासीनता देखी जा रही है, चेहरे की जो मुस्कान समाप्त होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि युवाओं में रोजगार की कमी है। वे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण वो इतने हतोत्साहित हो चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं, लगता नहीं है कि उनका भविष्य कैसे आगे संवरेगा, कैसे उनके जीवन की गाड़ी चलेगी, कैसे उनका जीवन यापन होगा, कैसे लाइफ को वो आगे चलकर खींच पाएंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए रोशन जी, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं है और दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। अब देखिए टीएसटी अभ्यर्थी जो पास करके बैठे हैं, आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में कि भाई उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। परीक्षा पास करके भी जो लोग बैठे हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जो लोग बैठे हैं, जो लोग कंपटीशन कंप्लीट करके बैठे हैं, उन लोगों की भी बहाली नहीं हो पा रही है। बिहार में गठबंधन की सरकार है और डिप्टी सीएम जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव, वो बोलते हैं युवाओं को वेट करने के लिए। जब भी उनसे समस्या की बात करता है युवा लोग नौकरी के बारे में कि वैकेंसी का क्या है, तो वो कहते हैं सीधे कि इंतजार करिए। इसका मायने मतलब क्या बनता है? इंतजार किस बात के लिए किया जाए? माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था सरकार बनने के तुरंत बाद और सरकार बनने के पहले भी कि मैं आऊंगा तो 10 लाख रोजगार दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार आप दे कहाँ रहे हैं? जो लोग परीक्षा पास करके भी बैठे हुए हैं उन लोगों को भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां चार्ज आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा रोशन जी कि एक लड़का दरभंगा या मधुबनी का था, मुझे पूर्ण रूपेण याद नहीं है कि वो किस जिला का लड़का था, और वो आया था प्रदर्शन कर रहा था, उसको बेरहमी से पीटा गया, इस तरह पीटा गया कि कुछ कहने लायक नहीं। तो हम आते हैं रोजगार के लिए, हम आते हैं नौकरी मांगने और मुझ पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो बच्चे हतोत्साहित नहीं होंगे, उनके चेहरे की मुस्कान नहीं जाएगी, वो उदासीन नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है कि फ्रस्ट्रेशन, डिजेक्शन उनमें होगा। इसके लिए कौन दोषी है? हमारी व्यवस्था दोषी। आप पेशा से वकील हैं, फिर भी आप युवाओं के साथ रहते हैं, युवाओं को हमेशा मतलब मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से भी सरकार पे तानाकोशी करते रहते हैं। इसका मतलब आपका क्या कारण है? मतलब ऐसा क्या हुआ जो और लोग नहीं बोल पाते हैं? देखिए, मैं पेशे से ज़रूर लीगल प्रोफेशन से आता हूँ, लेकिन मैं भी कभी युवा था, मैं भी कभी विद्यार्थी था, पढ़ाई करता था। तो कहने का मतलब मेरे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, सभी हैं। तो आज किसी भी गार्जियन के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका बच्चा कहीं वेल प्लेस्ड हो। अब बच्चे, हम उनकी शिक्षा दीक्षा ढंग से दे रहे हैं, जगह पर उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, हम हो या कोई गार्जियन हो, इसमें मेरा कोई यह कहना नहीं है कि सब गार्जियन अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई का खर्च दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद
अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी पढ़ाई के मुताबिक उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो अपने टैलेंट को, अपनी मेधा को, अपनी प्रतिभा को अगर नहीं निखार पा रहे हैं और निखारने के बावजूद भी वो नौकरी उनको नहीं मिल रही है, उनकी पढ़ाई के लायक उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यह तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। अब बताइए, बिहार के लोग जो हैं, बच्चे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, BCA करके, MCA करके जगह जगह जा रहे हैं, यहाँ से करते हैं। जिन लोगों को बाहर में MCA BCA करने के लिए सक्षम नहीं है, उनको 10,000 की भी नौकरी, 15,000 की भी नौकरी खोजने में दिक्कत होती है, नहीं मिल पाती है। तो आखिर बिहार में कोई इंडस्ट्री होता, बिहार में कोई बहुत बड़ी कंपनियां आती, आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते, तो क्यों बिहार के बच्चों का पलायन होता? रोजगार तो यहाँ मिलता है। आपके सारे शुगर मिल बंद हैं। स्थिति तो यह है। आपने एक सवाल और किया कि भाई किसान की भी मुस्कान छीनती जा रही है, क्यों? सवाल है कि रोज रोज खाद का दाम, बीज का दाम बढ़ता चला जा रहा है। जो ईख उत्पादक किसान है, जो ईख का उत्पादन करते हैं, उन लोगों को ईख किस शुगर मिल में भेजा जाए, इसकी समस्या है। बिहार में बंद है। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे सीतामढ़ी शिवहर में, तो कहे थे कि भाई रीगा चीनी मिल के बारे में उन्होंने चिंता जताई है। अब देखिए किस हद तक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, किस हद तक बंद चीनी मिलों को चालू किया जा सकता है। यह तो सरकार का काम है। हम लोग तो ध्यान ही आकृष्ट करने का काम करेंगे ना, दूसरा तो हम लोग कुछ क्या करेंगे। अपने अनुभव के कारण जो है, कुछ युवाओं को ऐसा कोई मूल मंत्र बताइए जो कुछ क्रांति ला सके बिहार में। देखिए, जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन के पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है देश की, और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संयमित होकर आप अपनी बात सरकार के सामने रखें। उसमें किसी प्रकार का से उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। उग्रता तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। उग्र होकर आप कोई बात कहीं नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता को रखते हुए, सहनशीलता को अपनाते हुए आप अपनी बात को सरकार के पास रखें। कुछ युवा जो आगे बढ़ रहे हैं, एक शिष्टमंडल जो है जाकर मिले सरकार के मुखिया से, और जो भी उनके पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों से मिलकर और इस बात पर ध्यान उनका आकृष्ट करें कि भाई अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो आप कुछ इस तरह का इंडस्ट्री हो, इस तरह की कुछ कंपनी हो, उससे आप टाई अप करें कि हम लोगों का भी जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो। अरे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से ही बेरोजगारी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन आप अवसर तो पैदा कर सकते हैं। तो अवसर पैदा करना तो सरकार का काम है। अच्छी कंपनियां आएगी, जो टैलेंटेड मेरे बच्चे होंगे वो बेनिफिशियरी होंगे, उनको लाभ मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो कदम तो सरकार को उठाना है। बच्चे तो नहीं इस चीज़ को कर पाएंगे। बच्चे तो कहाँ से कर पाएंगे? बच्चे तो बेरोजगारी में इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो उन लोगों को सहमित होकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने की ज़रूरत है, अगुवा बनने की ज़रूरत है। और सरकार नहीं सुनती है। सरकार रखा गया है बात, सरकार सुनती नहीं। इसका कारण क्या? सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि मैं तो यही समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री खुद इस चीज़ को जानते हैं, और खुद उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, वो खुद इंजीनियर रहे हैं,
और वह खुद इस बात को, इस मर्म को समझते हैं। आखिर आज समाधान यात्रा में जहाँ तहाँ घूम रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में क्यों? कि जो भी समस्या जिस तबके के लोगों के साथ है उस समस्या का समाधान होना चाहिए, निदान होना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर आप ही अगर समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा, आप मेरी बात को नहीं सुनिएगा, आप मेरे गार्जियन हैं, आप अगर इन बातों को नहीं सुनिएगा तो फिर कौन सुनेगा? हम किसके पास जाएंगे? आखिर हम इस बिहार के ही बच्चे हैं ना, और बिहार के बच्चे हैं तो आपके तो ही बच्चे हैं, तो आपको तो समझना होगा ना, आपको तो मेरा दर्द समझना होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना होगा, मेरा यही निवेदन होगा कि बेरोजगारी को दूर कीजिए और रोजगार का अवसर प्रदान कीजिए, ताकि सारे बच्चों के चेहरे पर खुशहाली देखा जाए, और उदासीनता को समाप्त कीजिए, क्योंकि युवा शक्ति ही बहुत बड़ी शक्ति है और युवा शक्ति के बल पर ही कोई भी सरकार टिकी होती है। तो मेरा यही कहना होगा, दूसरा तो मैं कुछ कह नहीं सकता।